हाँ अजीम, इस डकैती केस में तुम्हारा क्या ख्याल है? साहब सच बताऊं अपने दिल की बात, आप डांटोगे तो नहीं? सर इसे पता है कि इसने कोई ना कोई बेवकूफ़ी की बात करनी है और डांट तो पड़नी है ना। नहीं नहीं नहीं, ये अजीम कभी कभार बहुत समझदारी की बात करता है। हाँ अजीम, कहो क्या समझे तुम? साहब मुझे तो ये सब ड्रामा लगता है। क्या मतलब? साहब ये परवीन है ना, सारा खेल मुझे इसी का लगता है। लेकिन वो अपने घर में खुद डकैती क्यों डलवाएगी? क्या कहा साहब, इसके शोहर की 2 बीवियां हैं। क्या मतलब? साहब ये 2 बीवियों वाला मसला बड़ा ख़तरनाक होता है। हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ एक ही नुक्ते पर तो नहीं ठहर सकते ना। सर आपने उसकी बातें नहीं सुनी? उसकी एक एक बात से जाहिर हो रहा था कि सारा स्क्रिप्ट उसने खुद लिखा हो। वैसे सर बयान से यही जाहिर होता है कि डाकुओं को सब मालूमात थी। इन्हें यह भी पता था कि आज आसिफ घर नहीं आएगा। हाँ, और उन लोगों ने नकदी और जेवरात के सिवा किसी और चीज़ को नहीं छुआ। सर उन्हें जेवरात और पैसों के बारे में भी सब मालूमात थी। सर आसिफ की पहली बीवी भी तो मुलविस हो सकती है। होने को तो सब कुछ हो सकता है। बकौल अजीम के 2 बीवियों वाला मामला बहुत खतरनाक होता है। हाँ, होने को तो आसिफ भी हो सकता है, बहुत मजलूम दिखाई देता है। लेकिन ये छोटा छोटू ये कौन है? कोई भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, कोई अपना आदमी ही मुलविस है। और सर नकाब पहनकर आने का मकसद ही यही है कि पहचान ना हो। बीवी शौहर, बीवी छोटू। पुलिस जरा के मुताबिक डकैती बहुत प्लानिंग और मालूमात की रोशनी में की गई थी, इसलिए केस का हर पहलू से जायजा लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम इस नतीजे पर पहुंची कि इस केस में कोई अपना ही मुलविस है। लेकिन कौन, सवाल अब भी अपनी जगह पर मौजूद। पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए आसिफ को दोबारा पुलिस स्टेशन तलब करके ताउन चाहा। तशरीफ रखिए। क्या हाल है आपके? चाय मंगवाऊं आपके लिए? जी नहीं शुक्रिया। आपका फ़ोन आया था तो मैं समझा शायद कोई सुराग मिला हो। सुराग तो नहीं मिला। सुराग ढूंढने के लिए ही आपको जहमत दी। उम्मीद है कि आप पूरा ताउन करेंगे। हाँ क्यों नहीं, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मुजरिम पकड़े जाएं। आसिफ साहब, आपकी 2 बीवियां हैं और दोनों अलग अलग रहती हैं। जी हाँ। आसिफ साहब, पहली शादी आपने किससे की? जी मेरी पहली शादी रोबीना से हुई थी, जो मेरी बरादरी की है। परवीन आपकी दूसरी बीवी है या लव मैरिज थी? जी नहीं, वो एक हादसाती तौर पे हुई थी। आसिफ साहब, आप बताना पसंद करेंगे कि ऐसा कौन सा हादसा था जिसकी वजह से आपको शादी करनी पड़ी? मेरी ज़ाती ज़िंदगी से इस केस का क्या ताल्लुक़ है? आसिफ साहब, इस केस का आपकी ज़ात से ताल्लुक़ है, इसीलिए मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवालात कर रहा हूँ। आमिर मेरा दोस्त था और कारोबारी पार्टनर। आज से 2 साल पहले उसका एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल हो गया। उसकी बीवी बेवा हो गई और उसके दोनों बच्चे यतीम। और उसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मैंने ले ली थी और इस तरह उसके घर मेरा आना जाना हो गया था। इस तरह मेरी और परवीन की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक दिन जब मैं हस्बे मामूल उसके घर गया तो बहुत जल्दी ख्याल आया था। बस क्या करूं, मसरूफियात ही ऐसी है। अच्छा, मसरूफियात। बेटे आप लोगों के लिए लेकर आए। बैठने तो दो अंकल को। चलें, अच्छा जाइए रूम में और जाके खाएं वहाँ पर। बैठिए। थैंक यू। हाँ आप ज़रा जल्दी जल्दी चक्कर लगा लिया करें। शाम होती बच्चे अंकल अंकल पुकारने लगते। सिर्फ बच्चे याद करते। वैसे इंतज़ार तो मुझे भी रहता है। वैसे एक बात बोलूं? हाँ जी बोलें।
अब इन बच्चों को अंकल की नहीं बाप की ज़रूरत है। क्या मतलब? परवीन, मेरा इस तरह यहाँ आना जाना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे दूसरी शादी कर सकता हूँ। इस तरह परवीन से साल भर में मैंने दूसरी शादी कर ली थी। मजाक में यूं भी कह सकते हैं कि एक तीर से दो शिकार। आसिफ साहब, आपने ये शादी अपनी पहली बीवी की रजामंदी से की थी? नहीं, लेकिन बाद में मैंने उसको बता दिया था। रद्द अमल तो हुआ होगा। हाँ, शुरू में नाराज़गी रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। आसिफ साहब, आपकी पहली बीवी को परवीन का घर मालूम है? हाँ, शुरू में वो मेरे साथ आती रही है। आसिफ साहब, आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो छोटा या छोटू के नाम से मशहूर हो? जी, दोस्तों में, पड़ोस में, मोहल्ले में या कहीं और? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता। ओके भाई जी। अरे भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबे तू कैसे रास्ता भूल गया यहाँ? अरे भाईजान, ये करीब ही मेरा एक दोस्त रहता है, तो उससे मुलाकात करने आया था। सोचा आप लोगों से भी मिलता चला जाऊँ। अच्छा अच्छा, आना, अंदर बैठना। अरे नहीं भाईजान, बहुत देर से आया हूँ, और अगर अब और मज़ीद बैठा तो देर हो जाएगी। चल, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बाजी। अल्लाह हाफिज़ भाईजान। अल्लाह हाफिज़। अरे छोटे, अम्मा को मेरा सलाम कहना, और कहना कभी हमारी तरफ भी आ जाया करें। बोल दूंगा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि उनको अपने साथ ही ले आऊँगा। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ भाईजान। अल्लाह हाफिज़। ये अभी तक छोटा ही है। अरे हाँ ना, बचपन में सब इसको छोटा छोटा कहते थे, तो अब हम सबको आदत पड़ गई है इसको छोटा कहने की। अच्छा अच्छा, चलो। फोन नंबर है उसका? नहीं साहब, वो रोबीना को कज़न है, कभी कभार का मिलना जुलना है। ठीक है आसिफ साहब, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसा करें कि अपने घर के तमाम फ़ोन नंबर्स हमें लिखवा दें। मेरा मतलब है अपना और अपनी दोनों बेगमात का। सर, मैं समझा नहीं। फ़ोन नंबर लिखवाने में कोई कबात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर लिखवा दीजिए। जी, जाइए, ले जाओ इन्हें और टेलीफोन नंबर लिख लो। ले जाओ इन्हें। पुलिस को आसिफ के दिए गए बयान के मुताबिक उसकी पहली बीवी के कज़न सुहेल को सब छोटे के नाम से पुकारते हैं। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस ने जब आसिफ की दोनों बीवियों के फ़ोन नंबर्स का रिकॉर्ड निकलवाया तो उसकी पहली बीवी रुबीना के फ़ोन रिकॉर्ड से कुछ अहम इंकशाफात हुए, जिससे पुलिस ने रुबीना के कज़न सुहेल उर्फ छोटू और उसके एक दोस्त जावेद को हिरासत में ले लिया। लेके आओ उसको, लेके आओ। यार मैंने क्या किया? मेरी लेकिन मेरी साहब, अरे यार मैंने किया क्या? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे अरे यार आप लोग साहब, अरे मैंने क्या किया यार? चुप बोल, नहीं तेरा दूसरा साथी बता। अरे साहब, आ रहा हूँ। अबे आ रहा हूँ, कौन है भाई? कौन है यार? लेके जा रहा हूँ। तुम लोग क्या समझे थे? हाँ, अकेली औरत है, बाप कमाले उड़ा के ले जाओ। हाँ, लेकिन शायद तुम लोग इस बात को भूल गए कि तुम्हारा ये बाप अभी तुम्हारे पीछे है। क्या नाम है तेरा? ओए साहब, मेरा नाम सुहेल है। सुहेल उर्फ छोटा। पूरा नाम बता, अभी तो मैंने तुझे खींच कर बड़ा करना है। ए, तेरा क्या नाम है? जावेद साहब। जावेद, ये तो तीन थे, तीसरा कहाँ है?
फरार हो गया है सर। भाग के जाएगा कहाँ? छुप गया होगा किसी बिल में। निकाल लाएंगे जैसे इनको निकाल के लाए हैं। हाँ, अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों ने इससे पहले कहाँ कहाँ वारदातें की हैं? नहीं साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। हमने आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं है साहब। जो पूछ रहा हूं वो बता। बोलता है कि नहीं? साहब ये तो जिंदगी में पहली दफा गलती हो गई साहब। साहब चुप, हरामखोर। पकड़े जाने के बाद सबकी ये पहली होती है। सर आप इनसे आखिरी वारदात के बारे में पूछें, पिछली हम खुद गुलवा लेंगे। हाँ सर, अभी तो ये माल भी बरामद कराएंगे। बोल।